देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कायरन फिजियो विद डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक। आज हम टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे वो है बर्न्स। बर्न्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसमें बहुत सारी डिग्रीज होती हैं और बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्रीज। और इसमें होता क्या है, कौन सी चीज़ डैमेज होती है और उसमें फिर उसका रोल क्या है फिजियोथेरेपी में, ये हम आज डिस्कस करेंगे उस चीज़ के। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बर्न्स के बाद फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और फिजियोथेरेपी कैसे करते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने उसको कैसे करना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रा सेंसिटिव चीज़ होती है, क्योंकि बर्न्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आप उसको फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, अमूमन होना तो यही चाहिए कि जो आप अगर आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल से और एक जो एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट है उससे फिजियोथेरेपी उसकी करवानी चाहिए जो बर्न्स का पेशेंट है। लेकिन अगर आप घर में भी करते हैं तो घर के लिए आपको कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि बर्न्स होता क्या है। बर्न्स बेसिकली जो आप हीट के साथ इंटैक्ट होते हैं और उसमें आपका एक जो डैमेज होती है, स्किन हो गई, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, उसको हम बर्न्स कहते हैं। अब बर्न्स 3 से 4 किस्म की होती है, उसको डिग्रीज कह सकते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। फर्स्ट बर्न्स डिग्री फॉर बर्न्स के जो उसमें होता है वो ये होता है कि आपका स्किन डैमेज हो जाती है, सुपरफिशियल उसको आप कह सकते हैं या आप उसको स्किन एक उसमें कह सकते हैं। तो उसमें इतना वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। सेकेंड डिग्री में थोड़ा सा डीप की तरफ चल जाती है, मतलब आपका जो एक स्किन है, स्किन के अंदर तक थोड़ा सा उसमें डैमेज कर जाता है। जो मसल्स के या उसको स्किन का जो लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है, वो डैमेज हो जाती है। मैं यहाँ पे अब मेडिकल टर्म्स यहाँ पे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो हम वीडियो बनाते हैं एक आम आदमी के लिए, आम पेशेंट्स के लिए और एक आम व्यूअर्स के लिए होती है, जिनको समझ आ जाए। मेडिकल टर्म्स के लिए तो होता है कि हम उसको स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, तो एक आम व्यूअर्स के लिए बनाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। तो शायद थर्ड डिग्री होता है कि आपकी जो स्किन है वो स्किन के अंदर जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब स्किन है, स्किन की जो फैट्स हैं, फैट्स की मसल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। और एक चौथी किस्म भी है, लेकिन वो बहुत कम होती है, जिसमें कि आपके मसल्स के साथ साथ बोन्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। मतलब मसल्स भी हैं, फैट्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, लेयर्स भी हैं और स्किन भी है। स्किन की जो आप सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अलग से एक हम उसको देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। मेडिकली आपको हॉस्पिटल्स में इसके लाजमी बात है कि एमरजेंसीज में इसको आपको जाना पड़ता है और थोड़ा उसको कैसे आप ट्रीट करते हैं एक आपका एमरजेंसी में और उसको सारा होता है। लेकिन अब हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजियोथेरेपी उसको कैसे कर सकते हैं। बात इसमें होता है कि जब आप बर्न्स का पेशेंट आ गया, उसमें आपने उसको ट्रीट कर रहे हैं मेडिकली और स्किन ग्राफ्टिंग भी हो गई है। बात का इसमें स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं और उसको स्किन की अटैचमेंट भी सारी कर देते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपी करते हैं। तो उसको उसी को मैं थोड़ा सा आपको एक हमारे पास पेशेंट्स हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको करके बताऊंगा कि अगर आप स्किन का एक पेशेंट आ गया और उसके आपकी ग्राफ्टिंग भी हो गई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई, तो आप उसको कैसे करेंगे। और मैं अमूमन दिखाऊंगा कि उसको बाजू के ऊपर, बाजू का एक बर्न होता है, तो बाजू के बर्न में क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अमूमन जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो ये होती हैं कि आपकी स्किन का एक प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी जो जॉइंट्स हैं वो लिमिटेड मूवमेंट आ जाती है और लिमिटेशंस में आ जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, बाजू इकट्ठा करना है, सीधा करना है, उसको सीधा करना है या उल्टा करना है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो उसको आपने फिजियोथेरेपी के जरिए कैसे करना है, और ये होम आपको टिप्स बताऊंगा जो आपने करनी है।
तो ये एक हम अप्लाई करते हैं एक पेशेंट्स के ऊपर, और उसको मैं बताऊंगा कि आपने उसको कैसे करना है। एक हमारे पास एक पेशेंट है, हम सपोज कर लेते हैं, मतलब पेशेंट उस सेंस में तो नहीं है कि उसको बर्न्स है, लेकिन हम हमारे पास ये एक डेमो है जिसको हम अप्लाई करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं और कौन सी चीज़ें आपने उसको रिस्टोर करनी है अगर उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। अब हमारा एक बर्न हो गया है बाजू का, और सपोज करें कि हमारा बर्न है सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री ही होता है, सेकेंड डिग्री में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और स्किन ग्राफ्टिंग भी हो गई है। तो और स्किन ग्राफ्टिंग के बाद क्या होता है कि अमूमन जो आपके जो स्किन्स होती हैं वो खिंच जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। स्किन्स के साथ ही जब आपके टाइट होती हैं तो मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है। डेफिनेटली कि जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं या आपकी प्लास्टिक सर्जरी होती है तो आपका जो जॉइंट है वो कुछ देर के लिए वो फिक्स करते हैं, तो लाजमी बात है कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, उसमें स्टिफनेस भी आती है, तो आप मूवमेंट पूरी नहीं करते। तो इस चीज़ के लिए लाजमी आप एक फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी से आपको रुजू करना पड़ता है ताकि उसकी मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए। और डेफिनेटली कि जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है आपको इसमें हेल्प कर सकता है इसकी रिस्टोरेशन में। तो अब होता क्या है कि जब आपकी ये स्किन ग्राफ्टिंग हो गई, आपके ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप सपोज काम कर लेते हैं कि इसकी स्किन ग्राफ्टिंग है और आपकी मूवमेंट नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमूमन जो है जब आप यहाँ पे ऑपरेट करते हैं और सारा प्लास्टिक सर्जरी होती है तो एक या तो इसकी फ्लैक्शन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्टेड होती है कि यहाँ तक पेशेंट जो है वो यहाँ तक आता है, ये ऐसे उसका हाथ होता है और ये यहाँ से होता है, उसकी पूरी एक्सटेंशन नहीं होती। और दूसरी चीज़ जो उसके प्रॉब्लम करती है कि वो ये इसके जो रिस्ट है जो सुपिनेशन है, हम जिसके जो बाजू को सीधा करना होता है वो नहीं होता, और अमूमन वो ऐसे करता है तो फिर वो ऐसे कर जाता है, वो पूरी बाजू को सीधा नहीं कर सकता और एक्सटेंशन भी नहीं होती। अमूमन जब आप ऐसे शोल्डर के साथ लगाते हैं तो वो शोल्डर नहीं, उसके साथ शोल्डर के साथ नहीं लगा सकता क्योंकि फ्लेक्शन भी आप उसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब हम सिर्फ इसको, अब लाजिमी बात है कि बर्ड तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए सिर्फ बाजू का बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपका ये स्किन ग्राफ्टिंग हो गई, आपकी स्किन का ऑपरेट हो गया, तो जब आप उसको जोर लगाएंगे तो जहाँ पे आपका टाइटनेस होती है वो मसल्स और वो स्किन खुल भी सकती है और आपकी वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल एहतियात रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि उसमें आपने जब ज़ोर लगाना है तो बहुत आराम से लगाना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से होना चाहिए। तो आपको 3 से 4 एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता हूँ, वो टिप्स ही हैं घर के लिए बकाया, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही बताते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपकी बाजू सीधी नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रही, और थोड़ा सा एंगल भी आप उसका अंदर की तरफ हो गए, तो आपने उसको यहाँ से पकड़ के, अब यहाँ पे अगर आपकी स्किन ग्राफ्टिंग है तो आपने नीचे से उसको पकड़ना है, जॉइंट को नीचे से उसको ग्रिप करनी है, और उसको थोड़ा सा आप ऊपर वाली जो बाजू है आपने उसको ऊपर की तरफ टेंशन देनी है और नीचे वाले को नीचे की तरफ देनी है, ताकि ये जो जॉइंट है ये थोड़ा सा मोबिलाइज हो। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने जोर लगाना है, इसको बिल्कुल फर्मली, बिल्कुल लाइट आपने इसको थोड़ा सा खींचना है, खींच के थोड़ा सा आपने ये उंगली जो है आपने इसके ये एल्बो पे रखनी है, नीचे यहाँ पे एल्बो पे रखनी है, और इसको आपने खींच के अपनी तरफ खींचना है और थोड़ा सा इसको सीधा करना है। ये इसको थोड़ा सा फर्मली आपने स्ट्रेच देना है और इसको नीचे की तरफ दबाना है ताकि ये चीज़ जो है वो सीधी। अब ये हाथ जो है आपका यहाँ पे होगा उसके बाजू के ऊपर, और नीचे वाला नीचे, और उंगली से आपने इसको थोड़ा सा नीचे दबाना है। अब ये यहाँ पे ऐसे खींचना है आप। अब ये एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन फॉर्मली बिल्कुल आराम से। अब दूसरी मूवमेंट जो होती है कि आपका ये बाजू सीधा नहीं होता अमूमन, तो आपने इसको यहाँ से पकड़ के
इसको इसको फिक्स करना है ऊपर वाले को, और थोड़ा सा हल्का सा इसको ऐसे करके खींचना है, हल्का सा खींचना है, इसको फिक्स कर देना है, इसको फिक्स करके इसको खींचना है और इसको थोड़ा सा हाथ को सीधा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये तो ये चीज़ आपने ये करना है। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे रख के इसको थोड़ा सा, अब ये मूवमेंट, एक तो ये मूवमेंट हो गई, वो ये आपकी ये रिस्ट वाली मैंने मूवमेंट बताई। अब जो तीसरी मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसी फ्रैक्शन में ही, फ्रैक्शन में, एक्सटेंशन में नहीं करना, फ्रैक्शन में रख के इसको आपने यहाँ से पकड़ के फिर इसको फिक्स करना है, इसको खींचना है और इसको नीचे की तरफ लेके आना है और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देना है, इसको थोड़ा सा खींचना है। ये खींचेगी तो ये सीधे की तरफ नीचे नीचे की तरफ आती जाएगी। अब ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके इस बाजू को फ्लेक्शन, अगर एक्सटेंशन में चली गई और फ्लेक्शन में चली गई और एक्सटेंशन में नहीं हो रही तो उसको करने के लिए अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।